आइए। वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर बीजेपी। पूरा भारत मोदी का है, क्या रखा है जाति में, जाति में, जाति में। पूरा भारत मोदी का है, क्या रखा है जाति में। देखो हम मोदी परिवार, मोदी लिखा है जाति में। देखो हम मोदी परिवार, मोदी लिखा है जाति में, मोदी लिखा है जाति में। मैं हूँ, मैं हूँ। हम बीजेपी को लाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे। बीजेपी को लाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे। भारत के हर कोने में कमल का फूल खिलाएंगे। मोदी जी के सपने को पूरा करके दिखाएंगे। भारत के हर कोने में कमल का फूल खिलाएंगे। मोदी जी के सपने को पूरा करके दिखाएंगे। बच्चा बच्चा मोदी बना है बीजेपी की पार्टी में, पार्टी में, पार्टी में। देखो हम मोदी परिवार, मोदी लिखा है छाती में। देखो हम मोदी परिवार, मोदी लिखा है छाती में। मोदी मोदी फिर से मोदी, मोदी मोदी फिर से मोदी, मोदी मोदी फिर से मोदी, मोदी मोदी फिर से मोदी। मोदी ने विकास किया, सारी दुनिया ने माना है। विकसित भारत होगा हमारा, मोदी जी ने ठाना है। मोदी ने विकास किया, सारी दुनिया ने माना है। विकसित भारत होगा हमारा, मोदी जी ने ठाना है। पूरे भारत में कमल खिलेगा, असम हो या घाटी में, घाटी में, घाटी में। देखो हम मोदी परिवार, मोदी लिखा है छाती में। देखो हम मोदी परिवार, मोदी लिखा है छाती में। हम हैं मोदी का परिवार, फिर से मोदी की सरकार। हम हैं मोदी का परिवार, फिर से मोदी की सरकार। बेघर को जत भी है दिलाई, आए किसान। नहीं कानून हर कोई होता। यूं तो जमाने में अनेक रहनुमा क्या हम लोग को आशीर्वाद दे। आज तो जोरदार भाषण चल रहा है। पार्टी का संस्था अभियान चला, हम लोगों ने भाग लिया उसमें। और अभी सेक्रेटरी संस्था जब हुआ तो सेक्रेटरी सबसे बने। और आपको जानकर चिंता होगी, पटना साहिब में इतना सेक्रेटरी सदस्य बन गया है कि हर बूथ पर 5-5 सेक्रेटरी सदस्य खड़ा हो सकता है। इतनी ताकत आपने पैदा की। आप ही के वहां जो है तो आखिर काम करते हैं पार्टी के अंदर, काम करते हैं। हम व्यक्ति के लिए काम करने वाले लोग नहीं हैं, हम विचारधारा के लिए काम करने वाले लोग। और एक ही विचारधारा हमारी, हमने शुरू से कहा है देश पहले, पार्टी उसके बाद है, उसके बाद हम हैं। तो हमारी एक विचारधारा भारत माता को दुनिया के सबसे उच्च सिंहासन पर बैठाने की कल्पना को साकार करने के लिए काम करने वाले जो लोग हैं, हम वो कर रहे हैं। और इसलिए जब हमारे हाथ में सत्ता आती है, चाहे वो देश की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, सत्ता आने के बाद हम देश के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए विकास की धारा बहाने, विकास की गंगा बहाने का काम करें। क्या जानते हैं, कल्पना कर सकते हैं नरेंद्र मोदी जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो कितनी लंबी छलांग लगाई भारत ने। अरे हम देश की पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में 11वें नंबर पर थे और 11वें नंबर पर छलांग लगा करके आज भारत दुनिया में आर्थिक अर्थव्यवस्था के मामले में 5वें नंबर पर पहुंच गया है, 5वें नंबर पर।
और आने वाले कुछ वर्षों में हम भारत दुनिया में 30 नंबर पर पहुंच जाएगा। इस कमाल को विकसित कर सका है भारतीय जनता पार्टी का नेता नरेंद्र भाई मोदी का। और ऐसा नहीं हम भारत माता की जगह जब कर रहे थे साथ आजादी के दीवानों में लड़ाई लड़ी, जिन अंग्रेजों ने हमारे देश पे राज किया था उस अंग्रेज की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ देने का काम भारत सरकार भारत ने किया है। और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़कर हम 5 नंबर पर पहुंच जाने का काम हम करेंगे। विकास की धारा कितनी चीज है, कितना परिवर्तन देख रहे हैं। चाहे वो हवाई जहाज के उड़ान के सवाल हो, ट्रेन का सवाल हो या इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का सवाल हो, और उतना ही नहीं, हम लोग जिस पार्टी के कार्यकर्ता हैं दीनदयाल जी हमारे आदर्श हैं, और दीनदयाल जी कहा करते थे कि सर जब तक सबसे निचली सीढ़ी पर बैठे हुए व्यक्ति का विकास नहीं होगा देश का विकास नहीं हो सकता है। और क्या किया मोदी जी ने? मोदी जी ने उन सब लोगों के लिए बिना जाति का विचार किए हुए, बिना वर्ग का विचार किए हुए, बिना हिंदू समाज का विचार किए हुए समाज के गरीब वर्गों के विकास के लिए जितना काम किया है गिनती नहीं हो सकती, उसकी गिनती नहीं हो सकती है। चाहे उन्होंने अगर गरीबों के पक्ष का देने का निर्णय लिया हो तो, चाहे गैस कनेक्शन देने का निर्णय लिया हो तो, शौचालय बनाने का निर्णय लिया हो तो, हर घर में बिजली पहुंचाने का निर्णय लिया हो तो, हर गरीब को 5 करोड़ फ्री में देने का निर्णय लिया हो तो, ये सारे निर्णय में नरेंद्र मोदी ने कभी इस बात का विचार नहीं किया कौन किस जात से पैदा हुआ है, कौन किस धर्म से मानने वाला है। ये हमारी कल्पना है, क्योंकि अगर समाज का कोई टुकड़ा पीछे रह जाएगा देश कैसे आगे बढ़ेगा, देश कैसे विकास करेगा। तो हमारी सरकार जहां जहां बनी, क्या मैंने कहा देश की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, विकास के रास्ते पे अच्छा हमको सुनते रहो, क्योंकि जब तक नीचे भोजन नहीं पड़े तब तो बोलना सुनना चाहता। पहले हरकता था सब पाकिस्तान वाला, हमारे सैनिक का सर काट लेता, हमारे जवानों को आगे गोलियों से खून डालता था। और उस समय के भारत के प्रधानमंत्री कहा करते थे पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, हम कुछ करेंगे तो परमाणु बम फोड़ देगा हमारे देश में, क्या होगा। लेकिन इस बार है नरेंद्र मोदी जी, अगर कोई उस तरह का काम किया तो पाकिस्तान की धरती में घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक करने का काम भी कर सकता है, पाकिस्तान को रोक लगाने का कोई काम कर सकता है। वो आदमी आपका आदमी था, नरेंद्र मोदी जैसा आदमी। चाहे विकास की धारा और राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल हो, पूरे दुनिया में भारत का नाम रोशन करने का सवाल हो, आज पूरे दुनिया के देश में भारत का प्रधानमंत्री जाता है, भारत माता की जयकार इंग्लैंड में भी गूंजता है, सऊदी अरब में भी गूंजता है, जापान और जर्मनी में भी गूंजता है। जहां भी आपका प्रधानमंत्री जाता है मोदी मोदी के नारे गूंजते, भारत माता की जयकार काम कर रहा है। तो कैसे हो पा रहा है? केवल इसलिए हो रहा है मन के अंदर एक ही कल्पना है, भारत माता को और भारत माता को संस्कृति सिखाना बढ़ाने के लिए भारत माता के सारे संतानों का भला करना है, सारे संतानों की चिंता करने का काम करना है, और जो पीछे छूट गए हैं उनको पहले आगे करने का काम करना है। लेकिन कोई बिना भेदभाव के सबके लिए काम करना है, यही तो सरकार का नाता, यही तो सरकार का संकल्प है। और आज मैं सारे विकास की चर्चा करूंगा तो बहुत देर लगने वाला है। और बिहार के अंदर जब आपके एनडीए की सरकार 2005 बनी, इतना विकास हुआ कि पार्टी वाले को विकास दिखवे नहीं करता है। अब पता नहीं कौन तरह का चश्मा लगाता है, मुझे मालूम नहीं। इतना विकास हुआ, याद करिए क्या हमारे अपने जगह विचार कर लीजिए, इतना क्या सिस्टम हमारे पास